सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूर्ख की कितक बात है, कोट पराधी तरियारी। गुरु नानक जिन सुनिया भिखिया, से फिर गर्भास न परियारी। बेशुमार अथा अगनत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, भागा वाले हो निता प्रति गुरबाणी गुरमत दी विचार सरवण करके अपने इस कीमती मनुखा जीवन नूं आप जी सवारण अते सफला बनाउण दा यतन उदम करदे हो। आप जी गुरबाणी के अंदरों गुरबाणी की रोशनी विच पिछलेरे दिनां तो वख-वख विषे श्रवण करते आ रहे हो। अज आपां गुरबाणी की रोशनी अंदर निंदिया अते उस्तत दे प्रथाए विचार करांगे। निंदिया की है अते उस्तत की है, इस विषय ते आपां विचार करांगे। आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करदिआं होइआं विचारां की आरंभता तो पहला गुरबख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह जी की बाणी वार वार सानू सुचेत करदी है, समझाउंदी है कि भाई जो निंदिया करनी ये सब तो बुरी आदत है, सब तो बुरी गल है निंदिया करनी। इसी तरह एक निंदिया का ही दूसरा रूप है चुगली, जिन्हां दा भाव इको ही है। निंदिया ते चुगली दोनों का भाव इको ही है। इसी तरह बादशाह जिथे निंदिया तो सानू सचेत करते ने बाणी अंदर बड़े सख्त शब्दां नाल, निंदा भली किसे की नाही, मानुख मुग्ध करन मोह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। भाव की बड़े करड़े शब्दों विच सतगुरु जी सानू निंदिया की प्रथाए सुचेत करते हैं कि निंदिया बहुत माड़ी है। इसी तरह पातशाह सानू उस्तत तो नहीं रोकते हैं। उस्तत का अर्थ खुशामद करनी। पातशाह बाणी आखते हैं कि उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजे पद निर्बाना, जन नानक के खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। सतगुरु जी इत्थे निंदिया तो रोक रहे हैं, उत्थे गुरु पातशाह सानू झूठी खुशामद करन तो भी रोक रहे हैं। जा होर असीं बाणी के वचन पढ़िए, उस्तत निंदा नानक जी, मैं हब वंजाई छोड़िया, हब किच त्यागी, हबे सा उड़ावे डिठे, तो पल्ले तैंडे लागी। हुण इत्थे भी पातशाह उस्तत निंदिया तो सानू रोकते पे ने ते बाणी दे अंदर वार वार पातशाह सानू सचेत करते हैं, क्योंकि निंदिया साडी जिथे आत्मिक जीवन में बहुत माड़ी है। इस निंदिया करके जिथे साडे आत्मिक जीवन का पतन हुंदा है, उत्थे समाज वास्ते समाज के
झगड़े ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, समाज अंदर ईर्खा ते नफरत फैलाउण वास्ते भी ये निंदिया बहुत माड़ी है। ते इन्नी जो निंदिया माड़ी है जिसका वार वार बाणी अंदर जिक्र आ रहा है, वार वार पातशाह सचेत कर रहे ने। बहुता शब्द निंदिया वरत्या है पातशाह जी ने, पर जो बाणी पढ़िए पातशाह चुगली शब्द भी वरतते ने। हुण चुगली का अर्थ भी निंदिया ही है। जिवें पातशाह आखदे ने, जिस अंदर चुगली सो चुगलो बचे, कीता कतरिया उसदा सब गया, नित अनहोंदी चुगली करे। चुगली शब्द भी आया है। हुण पातशाह जो इन्ना बार बार बाणी अंदर सुचेत कर रहे हैं, ते समझण दा यतन करिए कि ये निंदा असल विच है कि दो शब्द ने, एक निंदा एक निंदक। निंदक वो है जो निंदिया करता है। हुण निंदिया नूं समझना है कि असल विच निंदिया की है। ते जे कई बार असीं भुलेखा खा जाने हाँ, जे कोई असीं किसी नूं किसी वरथाए कोई सच कह रहे हाँ, तो मनुख आखदा है कि नहीं तुसीं निंदिया कर रहे हो। नहीं, सच बोलना, सच दसना ये निंदिया नहीं हैगी। निंदिया की जो परिभाषा है वो वखरी है। पातशाह जी की बाणी नूं पढ़िए ते गुरदेव सच्चे पातशाह निंदिया की गल बार बार कर रहे हैं, निंदिया की परिभाषा दस रहे हैं। हुण निंदिया का अर्थ है कि किसी के गुणां विच औगण नूं थापना, इसनूं कहंदे ने निंदिया। निंदिया औगण कड्ढण दी क्रिया, इसका नाम है निंदिया। बदनामी करनी, इसनूं निंदिया आखदे ने। दोष लाने, इसनूं निंदिया आखदे ने। किसी दे गुणां दे विच अवगुण भरना, इसनूं निंदिया आखदे ने। जिवें कोई चिट्टी चीज है ते असीं उसनूं आखी जाइए ने ये काली है, इसनूं निंदिया आखदे ने। कि उल्ट, सच तो उल्ट, असलियत तो उल्ट जो असीं बना के पेश कर रहे हैं, इसका नाम है निंदिया। हुण निंदिया असल विच करदा कौन है? निंदिया दे मगर किहड़ी चीज है जो मनुख तो निंदिया करा रही है? हुण निंदिया दे मगर दो चीज़ां हो सकदियां ने, जिन्हां चीज़ां विच फस के मनुख निंदिया कर रहा है। वो है हंकार जा नफरत। हुण ये दो चीज़ां मनुख तो निंदिया करवा रही ने। जाति हंकार मनुख नूं निंदिया करन ते मजबूर करदा है। जिवें बाणी दा एक वचन है, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन भल माने निंदक विकारी। जेड़े निंदक ने, बादशाह कहंदे ने, वो हंकारी ने। हंकार विचों निंदिया निकलदी है, नफरत विचों निंदिया पैदा हो रही है। हंकारी मनुख की निशानी है कि वह निंदक होवेगा। हुण सतगुरां दी बाणी नूं पढ़िए तो गुरदेव सच्चे पातशाह बाणी के अंदर निंदक के सुभाव का जिक्र करते हैं। निंदिया वो अवगण कड्ढण दी क्रिया। कोई चीज सच है उसनूं झूठ बना के पेश करना, ये निंदिया है। हुण इसी तरह उस्तत नूं समझण दा यतन करना। जिवें आपां पहली उदाहरण लईए कि कोई चीज चिट्टी है, असीं उसनूं काली आखी जाइए, ये निंदिया है। इसनों उल्ट जे कोई चीज काली है
ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਆਖੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੇ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਾਕਈ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰੱਬ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਭਰੀਏ। ਹੀ ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉਹ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਸਕਾ ਪਤਨ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਦੇਖੇ ਸ਼ਿਦਰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਮਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ये निंदक की निशानी है। ज्यों देखे शिदर त्यों निंदक माह है भाई, किसी की कमी देख के खुश ना होइए, किसी का अवगुण देख के खुश ना होइए, ऐब देख के खुश ना होइए कि हुण मैनूं पता लग गया है कि हुण मैं इसका अवगुण, इसका ऐब संसार विच भंडांगा। ये निंदक की निशानी है। पातशाह कहते हैं जी किसी का ऐब पता भी लगा है तो उस प्यार के नाल समझाउण दा यतन करिए, उसके ऐब नूं संसार विच वंडिए ना। अरदास विच असीं पढ़दे हां ना, देख के अनडिठ कीता, देख के अनडिठ करिए, भाव कि उस ऐब नूं संसार विच उछालीए ना। ते जे असीं किसी दे अवगुण नूं देख के प्रसन्न हो रहे हां, खुश हो रहे हां, ते असीं निंदकां दी लैर विच खलोते होए हां। हुण पातशाह एक गल होर अगे कहंदे ने, भलो देख दुख भरीए। कि जे कोई भला किसी का देख रहे हैं, जे किसी के अंदर कोई गुण देख रहे हैं, पर जे किसी के गुण नूं देख के असीं दुखी हो रहे हैं, तो पातशाह कहते हैं असीं निंदक की लैर विच खलोते हाँ, असीं निंदक हाँ। क्यों? क्योंकि असीं किसी के चंगे काम नूं देख के, किसी के गुण नूं देख के, किसी की क्वालिटी नूं देख के असीं दुखी हो रहे हाँ, अते किसी के ऐब नूं देख के, कमी नूं देख के असीं खुश हो रहे हाँ। हुण पातशाह कहंदे ने ये निंदक की निशानी है, इसनूं निंदक आखदे ने। क्यों? सतगुरु आखदे ने कि निंदक इंसान निंदिया के अंदर सड़दा है। हुण निंदक जिथे समाज में, संसार में झगड़े पैदा करती है, ते पातशाह कहंदे ने कि जिहड़ा कर रहा है ना, सब तो पहला वो निंदिया अंदर सड़दा है, दुखी हुंदा है। पातशाह बाणी विच आखदे ने, अनहुंदा अजगर भार उठावे, निंदक अग्नि माही जलावे। कि निंदक ने तो बड़ा भार चुकिया हुआ है, अजगर काला नाग जिड्डा वो भारा हुंदा है, उन्हां निंदिया का भार इंसान ने अपने सिर उत्ते चुकिया है। भाव कि मानसिक तौर पर इन्ना बोझ पिया हुआ है। ते पातशाह कहने निंदक अग्नि माही जलावे। जिहड़ा निंदक इंसान है वो दिन रात निंदिया की अग विच सड़दा है। भाई से भाई गुरदास साहब जी का बड़ा प्यारा कवित है, वो बड़े सुंदर पक्ष तो विचार सारे सन्मुख रखते हैं। वो आखते ने भाई गुण ते अवगुण सारियां विच ने, गुण भी ने ते अवगुण भी ने। किसी अंदर कोई बुराई भी है, किसी अंदर चंगियाई भी है। वो आखते ने कि बिरती ये बनाइए कि अगले की चंगियाई को देखिए, गुण को देखिए। जिवें बाणी का भी फैसला है ना कि अवगुणों का त्याग करके गुणों के नाल सांझ पाइए। जिवें गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी अंदर फरमाउंदे ने, गुणा का होवे वासुला कड़वास लीजे, जे गुण होमण साजना मिल सांझ करीजे। सांझ करीजे गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीए। कि गुणा के नाल भाई सांझ पा लईए ते अवगुणों का त्याग कर दईए। हुण भाई गुरदास जी इस प्रथा बड़ी सुंदर विचार साडे सन्मुख रखते हैं कि जे साडा सुभाव ही निंदिया वाला है ते असीं अगले दे गुण नूं पासे करके उहदे अंदरों अवगुण चुनांगे, अवगुणों नूं ही चुकांगे। जिवें मक्खी वो जिथे शरीर उत्ते फिंसी होवे, फोड़ा होवे, उत्थे ही आके बहिंदी है। थोड़ी जी जगह ते फिंसी है, कोई फोड़ा है,
ਮਾਛ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਖੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, 99 ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 99 ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ नैन बैन पंख सुंदर सरबंग मोर, ताकि पग और देख दोख ना विचारी। भाई गुरदास से आखते हैं कि मोर उदियां अखां बड़ियां सोहणियां ने, आवाज बड़ी सोहनी है, उहदे जिहड़े खंभ ने वो बड़े सोहने ने, उहदा सारा शरीर, उहदी शरीर की बनतर बड़ा खूबसूरत है मोर। ते सारे पंछियां अंदरों सिरमौर मनिया जाता है। हुण भाई गुरदास जी आखदे ने कि भाई उहदे गुणां नूं छड्ड के, जिहड़े मोर दे अंदर जिहड़े गुण ने, जिहड़ी क्वालिटी है, उन्हां नूं छड्ड के उहदे पैरां वल ना देखीए। हुण निंदक इंसान नूं ना अखां दिसियां, निंदक इंसान नूं ना उहदे सोहणे खंभ दिसे, ना उहदी सोहणी आवाज़ दिसी, ना उहदा सोहना शरीर नजर आया उसनूं। और निंदक दी नज़र सीधे पैरां ते गई। कहंदा मोर दे ते पैर ही बड़े माड़े ने। भाई गुरदास जी आखदे ने माड़े ने, पर तेरा ध्यान उहदे गुणां वल क्यों नहीं गया? तेरा ध्यान अवगुणा वाली क्यों गया है? इहदा अर्थ कि तेरे अंदर निंदक बिरती है, तेरे अंदर तेरी जिहड़ी बिरती है ना, वो गुणा दे नाल सांझ पाउण वाली नहीं, अवगुणा नूं तक्कण वाली है। भाई गुरदास जी अगे आखदे ने, संदर सुगंध अत कोमल कमल जैसे, कंटक बिलोक ना अवगुण उरतारी। हुण इसी तरह कमल फुल की उदाहरण देंगे, गुलाब के फुल की। हुण बड़ा सोहना है, ते स्वागत वेले भी वो दिता जाता है, खिड़िया फुल, खुशबू आउंदी है उहदे अंदरों। हुण भाई गुरदास जी आखदे ने, तेनू कंडे दिस रहे ने उहदे, पर तेनू फुल की क्वालिटी नजर नहीं आ रही। तू उहनूं देख के खिड़िया नहीं, फुल नूं देख के तू खुश नहीं होया, सुगंधी नहीं लाई फुल दी, पर तू उसदे अवगुण तक के, जो कंडा उहदे अंदर अवगुण है, उसनूं तक के तू दुखी हो रहा है। इसी तरह भाई गुरदास जी तीसरी उदाहरण देते हैं। भाई गुरदास जी आखते हैं, जैसे अमृत फल मिष्ट गुनात स्वाद, ताकि बीज कै कारवाई बुराई ना संहारी। भाई गुरदास जी आखते हैं कि जिहड़ा अंब है, अंब फलों का राजा मन्निया गया है, बड़ा रस है अंब के अंदर, बड़ा मिठा हुंदा है। हुण भाई गुरदास जी आखते हैं कि तेनों वो रस नजर नहीं आया, रस विचों आनंद नहीं आया, पर तू कहना कि अंब की जिहड़ी गिटक है कौड़ी हुंदी है। तू उहदी बुराई नूं तकिया है, तू अंब का स्वाद नहीं माणिया, पर तू गिटक वाल देख के कह रहे हैं कि अंब भी बुरा है, अंब भी माड़ा है। भाई तू अंब की गिटक तो की लैना है? तू अंब के रस नूं शक, अंब का स्वाद मान, पर तू उहदी गिटक वाल देख के दुखी हो रहा है। ये निंदक बिरती का जिक्र कर रहे हैं कि साडी जे बिरती निंदकां वाली है, तो साडा ध्यान अंब वाल नहीं, उहदी गिटक वाल होएगा।
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ तैसे गुर ज्ञान दान सबु से मांग लीजिए, बंदना भूत सकल निंदा ना धिकारिए। भाई गुरदास जी आखते हैं, भाई जिथों चंगा ज्ञान मिले ना, नीवें होके वो ज्ञान ले लीए। जिहड़ी निंदिया वाली बिरती है उसनूं पासे करके ते जिथों चंगा ज्ञान मिल रहा है, जिथों चंगी समझ मिल रही है, चंगे गुण मिल रहे ने, उन्हां गुणां नूं धारण कर लईए। ते बादशाह कहंदे ने जे निंदक बिरती बन गई कि गुण नूं देख के ते असीं अपना नहीं रहे, दुखी हो रहे हां, ते अवगुण नूं देख के असीं प्रसन्न हो रहे हां, ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने, भाई फिर जिंदगी अंदर आनंद नहीं होवेगा, सुख नहीं होवेगा, खेड़ा नहीं होवेगा। इस करके अपनी बिरती है जिहड़ी उसनूं बदलिए, सोच नूं बदलिए, पॉजिटिव सोच अपनाइए, नैगेटिव ना हर समय रहिए। ते जे हर समय असीं माड़ा ही सोचांगे, निंदक बिरती होवेगी, फिर ते असीं रब नूं भी नहीं बख्शांगे ते नहीं बख्शते। निंदिया करन वालियां ने गुरु नूं भी नहीं बख्शिया, रब नूं भी नहीं बख्शिया, भगतां नूं भी नहीं बख्शिया। क्यों? क्योंकि सुभाअ सी निंदिया करन दा। इस करके कोई आखे पूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। लोग कहे कबीर बुरा ना। ਜਿਹੜੇ कबीर साहब रब दे नाल मिले हुए ने, जिन्हां दी अवस्था सोच बड़ी उच्ची है, हुण लोग उन्हां नूं भी माड़ा कह रहे हैं। किहड़े? जिन्हां दी बिरती सी निंदिया करन दी। हुण बाबा कबीर साहब जी ने बड़ी प्यारी विचार दी, क्योंकि बाबा कबीर साहब जी का बड़ा विरोध होया है उच्च जातियां वालों, धर्म के ठेकेदारां वालों बड़ी निंदिया हुई बाबा कबीर साहब जी की, बड़ा विरोध होया, बड़ा गलत उन्होंने बना के पेश किया गया। बाबा कबीर साहब जी का एक नजरिया बड़ा प्यारा है, बाणी अंदर वो बड़ी प्यारी विचार समझा रहे हैं। निंदिया की प्रथाएं कि निंदिया की प्रथाएं बाबा कबीर साहब जी की कह रहे हैं, जिस सोच को अपना लीए ते निंदिया अपनी सुन के फिर दुखी नहीं होवांगे, खुश होवांगे। हजे अपनी निंदिया सुन के दुखी हुंदे आ, पर जे बाबा कबीर साहब जी के वचन को समझ लईए, फिर अपनी निंदिया सुन के असीं दुखी नहीं, प्रसन्न होवांगे, सोच बदल देंगे। बाबा कबीर साहब आखदे ने, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। ये संसार दे लोगो निंदो, रज के निंदो, खुल के निंदो। आखदे ने, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। ये निंदा तो मैनूं सब तो प्यारी है, ये निंदा ही मेरा पिता है, निंदा ही मेरी मां है। क्यों? क्योंकि जिवें मां प्यो बच्चे दीयां कमियां दस के उसनूं सुचेत करदे ने, ਉਹਦੇ अंदर गुण भरते हैं, चंगियाई भरते हैं। जिथे बच्चा गलती करता है उत्थे माँ प्यो टोकते हैं। बाबा कबीर साहब आखदे ने, करो निंदिया, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। मेरे ते निंदिया होवे ते मैं समझ लेना कि जे मेरी निंदिया हो रही है किते मेरे अंदर कोई ऐब ते नहीं, मेरे अंदर कोई बुराई ते नहीं, सगों मैनूं ते लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, कि बैकुंठ का अर्थ स्वर्ग,
कि ज्यों-ज्यों निंदिया होएगी जिंदगी स्वर्ग बनेगी, ऐब निकलणगे, अवगुण निकलणगे, कमियां निकलणगियां ते स्वर्ग बन जाएगी जिंदगी। नाम पदार्थ मने समाइए, फिर जी सुरत है वो भी नाम विच जुड़ी रहेगी। ते आखदे ने हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए। बाबा कबीर साहब आखदे ने कि जे शुद्ध मन दे नाल, पवित्र मन दे नाल असी अपनी निंदिया सुन रहे हैं ना, ते कोई तीर्थ मैल नहीं ला सकता। निंदिया नूं ध्यान नाल सुनिए, अपनी निंदिया नूं, ते बाबा कबीर साहब आखदे ने कि साडी निंदिया साडा मैल उतार देगी, अंदर नूं धो देगी। जिहड़ी गल तीर्थां ते जाके नहीं ना बनेगी, वो गल कई बार निंदिया सुन के बन जाती है। निंदा हुए तो बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने समाइए। बाबा कबीर साहब आखदे ने कि हृदय सुध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा चीत। निंदक सो जो निंदा हो रहे, हमरा जीवन निंदक लो रहे। हुण बाबा कबीर साहब जी ने बड़ी कमाल की विचार दी। कहते ने भाई, निंदक तो वो है जो मेरे अवगुणा ते पर्दा पाउंदा है, जो मेरिया कमियां ते पर्दा पा रहा है, मेरे ऐबां ते पर्दा पा रहा है। असल विच निंदक वो है। बड़ी कमाल की विचार। जिहड़ा मित्र सानू साडे ऐब नहीं दस रहा, मेरे अवगुण नहीं दस रहा, कमियां नहीं मेरिया दस रहा, मेरे वास्ते वो निंदक है। पर जिहड़ा वार वार मैनू मेरे ऐबां तो, बुराइयां तो सचेत कर रहा है, वो निंदक नहीं, वो तो मित्र है। वो मित्र है। डॉक्टर तो असल वही है ना जो रोग बारे जानकारी देवे, खुल के उसका इलाज करे। पर जिहड़ा डॉक्टर रोग ते पर्दा पा लवे, पा दे कि तेन ते कुछ नहीं होया, ते उस रोग का इलाज ना करे, तो डॉक्टर कितना खतरनाक है, क्योंकि वो बीमारी अगे बढ़ेगी ते वो बीमारी मौत का कारण बन जाएगी। इसी तरह जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, टीचर उसनूं आखी जाए, अध्यापक उसनूं आखी जाए कि हुशियार ही बहुत है, इसनूं ते होर पढ़न की लोड़ नहीं, ते बड़ा हुशियार है। पर उस बच्चे का की बनेगा जो टीचर उस बच्चे नूं जो है नलैक पर उसनूं हुशियार आख रहा है। इसी तरह बादशाह कहते हैं कि भाई निंदक वो है असल विच जो मेरे अवगुणा ते मेरिया कमियां ते पर्दा पा रहा है। निंदक सो जो निंदा हो रहे, हमारा जीवन निंदक लो रहे, पर निंदक ते जीवन नूं चंगा बनाउंदा है। निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उदार, ये निंदा उदार करती है। बाबा कबीर साहब आखदे निंदा दे नाल मेरा बहुत प्यार है। जन कबीर को निंदा सार, जन कबीर नूं ये निंदा चंगी लगती है। कबीर वास्ते ये श्रेष्ठ है निंदिया। निंदक डूबा हम उतरे पार। पर जिहदा सुभाव निंदिया करना है ना, वो डुब जाता है। ते निंदक जिसकी निंदिया कर रहा है वो पार उतर जाता है, पर आप निंदिया डूब जाता है। पाप की आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लेता है। अठी पैर निंदा सोचता है, माड़ा सोचता है, बुरा सोचता है। हुण निंदक मनुख बड़ा कमजोर होता है। निंदक इंसान बड़ा कमजोर होता है आत्मिक तल ते, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं कि किसी का मुकाबला कर सके, अगे लंघ सके। पर हाँ,
ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੇੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਬੜੀ, ਚੁਗਲੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਅਗਨੀ ਮਾਹੀ ਜਲਾਵੇ, ਨਿੰਦਕ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 13 ਨੰਬਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਪੇ ਦਾ। ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਤਪਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰੇ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤਪਾ ਕਰਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤਪੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਹੀ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਾਲ ਨੇਰੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਸਿਉ ਬਾਦ ਉਠੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੀ ਮੇਲੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ